awesome biohackers. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So everyone, welcome to this channel. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपना अटेंडेंस मार्क कर दें. फ्यूचर डॉक्टर XYZ is present. Yes. एंथुजियाज्म दिखाओ यार. और जो नए बच्चे आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी चैनल पर आपको रोजाना इसी तरीके से जो है डिटेल्ड न्यू एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा. यस, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का, हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे. हर क्लास ऐसे ही पूरा सीरीज बना है, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए रेडी है. बाकी जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. सो प्लीज अगर किसी का बैकलॉग रह गया है, अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बैकलॉग जल्दी से जल्दी पूरा कर ले, बिकॉज इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा सीरीज करते हुए हम लोग जो है हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो भी डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स के साथ. और ये हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो उसे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें. टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, काजल सिंह बायोलॉजी. आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा. ठीक है. यस, चलिए अब जब सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, हम शुरू करते हैं हमारे सेशन के लिए, जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्लास है हमारा. यस, प्लांट किंगडम चैप्टर चल रहा था, उसका सेकेंड क्लास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5. वी विल बी टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स. तो बेटा अगर आपको याद है तो हम जब पिछला सेशन अभी तक हमने टेरिडोफाइट्स किया था, है ना. यस, अब जब हमने एल्जी पढ़ा, यस, तब हमने देखा सब एक्वाटिक थे, है ना. फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स, ए के बाद बी आता है, ब्रायोफाइट्स. उसमें देखा कि वहां पर भी बॉडी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड तो नहीं थी. यस, थी तो एक्वाटिक ही. यस, बट दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ वाटर, यानी कि वो बन गए थे हमारे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट. प्लस उनकी बॉडी जो एल्जी में बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं थी, थैलॉइड थी. अब यहाँ पर जो है थोड़ी रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक हो गई थी. फिर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की. अब ये बन गए थे रेप्टाइल्स, यस, ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि अब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बन गए थे, है कि नहीं. यस, अब ये सॉइल में पूरी तरह से ग्रो होने लगे थे और इनकी बॉडी भी डिफरेंशिएट हो चुकी थी. इनका जो है रूट प्रॉपर था, ट्रू स्टेम था, ट्रू लीव्स था, सब कुछ बराबर से एवोल्यूशन हो रहा है. अब क्या और क्या चेंजेस करेंगे. सबने सोचा कि यार बहुत हो गया ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का खेल, है ना. थोड़ा एक अच्छा सिस्टम लाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए. एंड दैट्स व्हेन योर जो आपके ये थे क्रिप्टोगैम्स थे, है ना, जो भी क्रिप्टोगैम्स थे जो कि सीडलेस थे, अब वो बनने जा रहे हैं फेनेरोगैम्स. फेनेरोगैम्स में आ जाएंगे सारे के सारे सीड वाले प्लांट्स. उसमें पहला जो है वो होगा जिम्नोस्पर्म. सबसे पहला कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस का मतलब होता है, ये जिम्नोस वर्ड का मतलब होता है नेकेड. यस, नेकेड. और स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी नेकेड सीड बन रही है यहाँ पर. यानी कि सीड को जैसे हम इमेजिन करते हैं ना, सीड मतलब क्या है, फ्रूट के अंदर ही सीड होगा, वैसा नहीं होगा. यहाँ पे जो सीड होंगे वो नेकेड होंगे. कैसे होंगे? बिना कपड़ों के होंगे. ठीक है. यस, तो ये सीडेड प्लांट में आता है, फेनेरोगैम्स में आता है, विदाउट फ्रूट, कोई कवरिंग नहीं होती, नेकेड सीड्स होते हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, चलिए तो इन्हीं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम जो है आज स्टडी करेंगे. आ जाइए इनके जनरल कैरेक्टर्स लिख लेते हैं. तो जिम्नोस का मतलब क्या होता है बेटा जी? जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड. जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड. एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स. स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स. और यहाँ पे जो सीड्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो होते हैं नेकेड सीड्स. यस, दे आर नेकेड सीड्स. अब नेकेड सीड्स क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज दे आर नॉट एनक्लोज्ड विद फ्रूट्स. तो दीज आर विदाउट फ्रूट्स. ठीक है, सीडेड प्लांट्स विदाउट फ्रूट्स. फ्रूट्स का स्पेलिंग बड़ा डेंजर लिख दिया मैंने, रुको करेक्ट करने दो बेटा. यस, ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीडेड प्लांट्स हैं बिना किसी फ्रूट्स के. समझ में आया? यस, दैट्स व्हाई सीड्स इनके नेकेड ही रह गए, कपड़ा ही नहीं मिला. अब आते हैं जनरल इस पे कि इनका साइज कैसा होता है. तो हमारे ये जो ट्रीज होते हैं, मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं, ये 3 साइज में आते हैं. एक आता है मीडियम साइज के ट्रीज, ठीक है, फिर टॉल ट्रीज और छोटे छोटे श्रब्स. ठीक है, एकदम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, ऐसे साइज के अलग अलग ट्रीज प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर साइज की बात करें
तो वी हैव टॉल ट्रीज, ठीक है, मीडियम ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। तो मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज और श्रब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल जो आपको याद करना है पीवाईक्यू है बेटा, ये वाले इससे ना सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू में, जिम्नोस्पर्म्स है, सीधा सीधा पीवाईक्यूज, दुनिया भर के पीवाईक्यूज आ जाएंगे इसमें। यस, यहाँ पर जो सेक्यूना होता है, नहीं एक सेकेंड रुको, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ इसको प्रोनाउंस करते समय। सेक्यूआ जो होता है, यस, सेक्यूआ जो होता है जिसको कहते हैं रेड वुड ट्री, क्या कहते हैं इन्हें, रेड वुड ट्री जो होता है, ये जो होता है बेटा इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। ये कैसा होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, ठीक है, जो हमें पता है। ये पीवाईक्यू है, मार्क कर लिया सबने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट होता है, यस, अभी तक हम वही पढ़ रहे थे, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, गैमेटोफाइट को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वही मेन पार्ट है, वही इंडिपेंडेंट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब गैमेटोफाइट को कोई भाव ही नहीं मिल रहा बेटा, इज्जत ही नहीं गैमेटोफाइट की। यस, यहाँ पे यस, जिम्नोस्पर्म्स के जो गैमेटोफाइट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिम्नोस्पर्म्स के जो गैमेटोफाइट है बेटा जी, दे do not have fights, do not have independent free living existence, ठीक है। इनके पास बेटा जी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे अभी तक हमने जो भी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि भाई अपना मेन कौन है, हमारे गैमेटोफाइट ही थे, इतनी इज्जत दी हमने गैमेटोफाइट को, स्पोरोफाइट को उतनी इज्जत नहीं दी। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, गैमेटोफाइट के पास जो है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। और ये प्लांट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इनके पास स्पोरोफाइटिक होंगे, बिल्कुल, दे रिप्रेजेंट डिप्लॉइड 2n वाले स्पोरोफाइटिक फेज। इनके लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज आएगा, ठीक है। भले ये सीड्स बना रहे हैं बेटा, बट इनके पास भी ये स्पोरोफाइटिक फेज जो है इनके लाइफ साइकिल में आएगा। समझ में आया? यस। अब इनकी बॉडी कैसी है यार, टेरिडोफाइट्स में ही ट्रू रूट स्टेम लीव्स बन चुके थे, तो यहां पर भी ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, वो तो उधर ही हमने पढ़ लिए थे, है ना। तो यहाँ पर भी ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स प्रेजेंट होंगे। अब थोड़ा स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेसिफिकेशंस में आते हैं, रूट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनके रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो अब जब रूट्स का है तो यहाँ पे ना बेटा जी इनके जो रूट्स होते हैं ये यूजुअली टैप रूट वाले कंडीशन में होता है, ठीक है। अब ये टैप रूट क्या है, ये हम लोग जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे ना तब समझेगा आप लोग को, बट आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है ना। टैप रूट मतलब क्या है, ये ग्राउंड है, एक प्राइमरी रूट निकलता है, ठीक है, वहीं से इस तरीके से ब्रांचेस निकलते हैं आपके सेकेंडरी टर्शरी के, ऐसे, ठीक है। ये होता है आपका टैप रूट, ओके। एक टेपरिंग होता है ना टैप रूट, और इसके ऊपर इस तरीके से ये क्या होता है, आपका रूट कैप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यूजुअली इनके जो रूट्स होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, टैप रूट्स होते हैं, ठीक है। कहाँ से एमर्ज होते हैं, यस, एलोंगेशन होते हैं फ्रॉम द रेडिकल पार्ट, ठीक है। सीड्स के पास जो रेडिकल होता है वहां से ये एमर्ज होते हैं, ठीक है, यस। अब इनके जो रूट्स होते हैं बेटा, ये कुछ रूट्स होते हैं जैसे कि पाइनस जेनेरा के जो रूट्स होते हैं, यस, पाइनस जेनेरा के जो रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे हैव फंगल एसोसिएशन, ठीक है, दे हैव एसोसिएशन विथ फंगस, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइकोरिजे। ये पढ़ा है ना हमने,
कहाँ पढ़ा है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है। तो पाइनस जैसे जो जेनरा के जो रूट्स होते हैं ये आपके माइकोरिजा बनाते हैं फंगल एसोसिएशन करके, जहां पर फंगस जो है इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। यस, और यहाँ पर क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो उनको न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। यस, तो ये पाइनस रूट्स क्या है, ये बेसिकली हायर प्लांट्स होते हैं। ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, अगर सबको याद है तो। कुछ और भी प्लांट्स हैं बेटा, कुछ और भी प्लांट्स हैं जैसे कि साइकस। साइकस वाले जो रूट्स होते हैं ना, यस, दीज आर स्मॉल। ये जो साइकस होते हैं, ये इनके जो रूट्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं ना, ऐसे कुछ ऐसे छोटे छोटे से, ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे से। दे हैव स्मॉल स्पेशलाइज्ड, ठीक है, इनके पास कैसे होते हैं, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं। और ये स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स को हम क्या कहते हैं, ये अजीब से रूट्स होते हैं, इनके पास कोई फाइबर, रूट कैप ये सब प्रेजेंट नहीं होता। ये जो होते हैं इनको कहते हैं कोरलॉइड। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कोरलॉइड रूट्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कोरलॉइड रूट्स। और इनका जो एसोसिएशन होता है, यस, एसोसिएटेड विथ, ये किसके साथ एसोसिएशन करेगा, साइनोबैक्टीरिया के साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग। साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, यस, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है बेटा, यस, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कोरलॉइड रूट्स होते हैं। अब ये जो कोरलॉइड रूट्स होते हैं ना, बहुत ही इर्रेगुलर शेप के होते हैं और इनके पास रूट है, रूट कैप कुछ नहीं प्रेजेंट है। ये देखो कैसे इर्रेगुलर शेप है ना, इस तरीके से ये रूट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के अंदर आपके ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। गॉट इट? यस, ये देखो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इनका शेप कैसा है, एकदम इर्रेगुलर है, इरेग्युलर शेप का है, यस, विदाउट रूट हेयर एंड रूट कैप, ठीक है, बिना रूट हेयर बिना रूट कैप के। मेरे ना ये वाले उंगली में ना बहुत गंदा चोट लग गया है, इसलिए मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब आ रही है बेटा। आई एम रियली सॉरी, मेरी ना ये उंगली बहुत बुरी तरह से मुड़ गई है, तो मैं ना ज्यादा फास्ट लिख नहीं पा रही हूँ और बहुत अच्छा नहीं लिख पा रही, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिख रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, आई कांट रियली हेल्प इन दैट, ठीक है। चलिए एनीवे, मैनेज कर लो भाई, मैनेज कर लो, कुछ नहीं कर सकती मैं। आ जाओ स्टेम के बारे में बात करते हैं, इनके किसके बारे में, स्टेम्स के बारे में बात करते हैं। तो इनका स्टेम कैसा होता है, इनका स्टेम जो है ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका स्टेम अनब्रांच्ड भी हो सकता है, जैसे कि इन केस ऑफ साइकस, ठीक है, साइकस के एग्जांपल्स बहुत आएंगे, ठीक है। और ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, और दूसरा जो मोस्ट आस्क्ड एग्जांपल है वो है पाइनस, और एक है सिड्रस, ठीक है। यस, पाइनस एंड सिड्रस, ये क्या है बेटा जी, ये ब्रांचिंग, यानी कि इनके स्टेम में सीधा सीधा स्टेम रहेगा, अगर ब्रांचिंग रही तो वो साइकस में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर है क्या साइनस, अच्छा नहीं, ये देखो पाइनस है यहाँ पर, ये देखो पाइनस प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे दिख रहे हो ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ये देखो ये स्टेम में देखो यहाँ पर ब्रांचिंग दिख रही है आपको, है ना। साइकस में बेटा ब्रांचिंग नहीं दिखेगी, ठीक है, साइकस में क्या नहीं दिखेगी, ब्रांचिंग आपको नहीं देखने मिलेगी। क्लियर एवरीवन, ये हो गया आपके स्टेम के बारे में। चलिए अब लीव्स के बारे में बात करते हैं। आइए अब हम लोग, अरे हाँ, अब हम लोग लीव्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लीव्स में क्या बेटा, कहीं कहीं पर लीव्स होंगे सिंपल, कहीं कहीं पर लीव्स होंगे सिंपल। अब आप बोलोगे सिंपल मतलब ये एक सिंगल लैमिना प्रेजेंट होगा लीव्स का, तो उसको कहते हैं सिंपल लीव्स। और कहीं कहीं पर लीव्स प्रेजेंट होंगे कंपाउंड। ये सारी चीजें हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये एक सेंट्रल वो होगा और इस तरीके से ये लीव्स होंगे, ठीक है, यानी इनमें रिजेस होंगी जिसके वजह से ये लीव्स बट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके कंपाउंड लीव्स। समझ में आया, सिंपल एंड कंपाउंड्स का मतलब समझ में आया? यस। चलिए अब बात करते हैं कि इनके पास वैस्कुलर सिस्टम है या नहीं है। वैस्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम है नहीं है? बिल्कुल है, यस बिल्कुल है। दे हैव, वो भी वेल डेवलप्ड है बेटा, वेल
डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये तो आंसर देना सब लोग कि क्या टेरिडोफाइट्स के पास जाइलम फ्लोएम था या नहीं था। देखो एल्गी के पास नहीं था, ब्रायोफाइट्स के पास नहीं था, बट आई वांट टू आस्क यू इसके पहले वाले जो डिवीजन थे टेरिडोफाइट्स, क्या उनके पास जाइलम फ्लोएम था या नहीं था। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल। चीटिंग नहीं करना, आंसर चेक मत करना, खुद से बताना, ठीक है। यस चलो, वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट होता है। अच्छा, अगर आपको याद है टेरिडोफाइट्स में हमने एक और एक चीज पढ़ी थी कि स्पोर्स बनता है। अब वो स्पोर्स अगर एक जैसे दिखते हैं तो उसको कहते हैं होमोस्पोर्स, अगर वो स्पोर्स अलग अलग दिखते हैं तो उसको कहते हैं हेट्रोस्पोर्स, है ना। तो यहाँ पर भी हम वो स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यस, हियर ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट यस उनके स्पोर्स, ठीक है। अब ये स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, यहां पर आपके जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बेटा जी, वो कैसे होते हैं, दोज आर हेट्रोस्पोरस। कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस मतलब क्या, दोनों स्पोर्स अलग अलग दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, दोनों स्पोर्स हमारे अलग अलग दिखेंगे। रुको मैं हट जाती हूँ थोड़ा, ठीक है, दिख नहीं रहा है ना। हेट्रोस्पोरस, ठीक है, यहां पर अलग अलग दिखेंगे, जहां पर ये बनाएंगे छोटे छोटे स्मॉल माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर क्या होगा बेटा, ये माइक्रोस्पोर होगा मेल वाला पार्ट, ठीक है। और लार्जर मेगास्पोर्स, लार्जर मेगास्पोर ये बनाएगा फीमेल वाला गैमेटोफाइट, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर और लार्जर वाला मेगास्पोर, ऐसे दो ये अलग अलग गैमेट्स बनाएंगे। अब ये कहां बन रहा है, यस these are produced, yes these are produced किधर, within sporangia, these are produced within sporangia, ठीक है। यस, एंड ये स्पोरेंजिया किधर आ रहा है बेटा, ये स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। यस, ये स्पोरेंजिया आर born on स्पोरोफिल्स। व्हाट वाज स्पोरोफिल, किसी को याद है स्पोरोफिल क्या है, और जिसको याद नहीं है टेरिडोफाइट्स वापस से देख के आओ। स्पोरोफिल्स क्या थे बेटा, ये छोटे छोटे जो लीफलेट्स थे वो साथ में एक जगह आ जाते हैं और वहीं पर स्पोरोफिल्स बनाते हैं, है ना। यस, और ये स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अलोंग एन एक्सिस, जो कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स बनाते हैं, है ना। यस, ये स्पोरोफिल्स क्या होंगे, दी स्पोरोफिल्स अरेंज स्पाइरली, एक साथ आ जाते हैं और दे फॉर्म कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई, है ना। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोन एंड स्ट्रोबिलाई के बारे में, बराबर। यस, आ जाओ। अब आपको ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये है मेल कोन, ठीक है, ये मेल कोन है, ऊपर की तरफ बन रहा है। और ये देखो, ये है मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। ये देखो, ये मेल कोन कैसे दिख रहा है और ये फीमेल कोन, ये वही कोन है बेटा जो हम लोग जब जाते हैं ना ऐसे पहाड़ों पे मस्त एकदम, तो हम वहां से लेके आते हैं। एक बार मैं अभी ऊटी गई थी, तब मैंने आप लोगों को फोटो भी खींच के दिखाया था कि ये देखो कितना सुंदर कोन है ना। यस, नहीं मिलेगा मैं फोटो वापस ढूंढूंगी, अगर मिल गया तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। यस, अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है बेटा, ये देखो, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये आपके स्पोरोफिल्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, और यहीं पर ये ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यही हो जाएगा आपका, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही बन जाएंगे आपके स्ट्रोबिलाई एंड कोन्स। और उसी के पास प्रेजेंट होंगे ये इस तरीके से आपके स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया जो भी होगा वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये आपके कोन्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके जो है जो भी स्पोरेंजियास जो होते हैं, स्पोरेंजिया वो प्रेजेंट होगा। ये कैसे बनेंगे, क्योंकि यही बनाएंगे यही बनाएंगे स्पोरोफिल जो होल्ड करेगा आपके स्पोरेंजिया को, ठीक है। और यही स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, आपके स्पोर्स बनाएंगे। अब अगर ये मेल स्पोर्स बना रहा है, ठीक है, यस, तो वो हो जाएगा मेल स्ट्रोबिलाई, यस, मेल कोन्स, और वो बनाएगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया।
ठीक है, ये मेल वाला पार्ट क्या बनाएगा, ये मेल वाला हिस्सा होगा वो बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और वो स्ट्रोबिलाई मेल स्ट्रोबिलाई कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है मेल कोन्स। और दूसरा वाला बन जाएगा आपका फीमेल वाला मेगा स्पोरेंजिया। समझ में आया? यस, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, समझ में आया? यस। अब यहां पर देखना माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, दीज माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट पोलन ग्रेन्स। yes, these microspores are nothing but these are called as the pollen grains। ठीक है, highly reduced haploid structure होता है। yes, और ये जो आपके गैमेटोफाइट है, reduced गैमेटोफाइट है, उसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और इन्हीं के डेवलपमेंट्स के वजह से, ये डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया में, और इन्हीं के डेवलपमेंट की वजह से आगे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी ये जो आपके पोलन ग्रेन है, यही पोलन ग्रेन जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या करने के लिए, फ्यूजन करने के लिए। क्या सबको समझ में आया ये? यस। सिमिलरली आप अगर मेगास्पोरेंजिया की बात करो तो मेगास्पोरेंजिया कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है फीमेल स्ट्रोबेलाई के अंदर, जिसको हम मेगास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, सीड कोन कहते हैं इनको। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं बड़े से। दे बेयर द इंटेग्यूमेंटेड ओवम। ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल्स। इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया। चलो, ऊपर तो लिखा है इंटेग्यूमेंटेड होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स। इंटेग्यूमेंटेड मतलब क्या, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना तब आप देखोगे कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं ना, इनके पास जो बाहर की कवरिंग होती है इनकी, उसको इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये सारे शब्द जो है ना, जहां पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसको तो आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, इसको तो आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, उसका ज्यादा आप लोग स्ट्रेस मत लो। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, यस, ये कहां पे बन रहे हैं, अगर ये सेम ट्रीज में बन रहे हैं बेटा, ये दोनों चीजें अगर सेम ट्री में बन रही है, जैसे कि पाइनस के केस में होता है। ठीक है, और किसी किसी केस में क्या होता है, अलग अलग ट्री में होती है। जैसे यहां पर आपने देखा, ये देखो, ये सेम ट्री में हो रही है ना, ये जो है सेम ट्री में दिख रही है ना, मेल कोन और ये फीमेल कोन सेम ट्री में। तो जब वो सेम ट्री में होगा तो वो होते हैं पाइनस के केस में, और डिफरेंट ट्रीज होते हैं साइकस के केस में। ठीक है, सो मेल फीमेल, अच्छा चलो ये सब बाद में मैं आगे वाले इसमें लिख लेती हूँ, बट यहाँ पर आप लोग एक और एक पॉइंट देख लो। यस, यहाँ पर जो आपके इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल्स होता है ना, इसी के अंदर क्या बनता है, मेगा स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, इसी के अंदर मेगा स्पोर्स बनता है। मेगा स्पोर इज नथिंग बट एग। तो देखो, अपना पोलन ग्रेन भी रेडी हो गया। ठीक है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन भी रेडी हो गया, अपना हैप्लॉइड एग भी रेडी हो गया। दोनों रेडी है भाई, क्या करने के लिए, मिलने के लिए। यस, मिलने के लिए। तो भाई फंक्शनल जो मेगा स्पोर्स है वो तो अंदर है ना, आपके न्यूसिलस मेगास्पोरेंजिया के अंदर है। ठीक है, ये माइटोसिस करता है और फिर आपका एग बनाता है। ठीक है, माइटोसिस करके एग बनाता है, जो हम लोग अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस व्हेन वी विल बी डूइंग द फ्लावरिंग प्लांट्स का पूरा, जब हम लोग डिफरेंस करें, मतलब पूरा देखेंगे प्रोसेस कैसे डेवलप होता है, तब आपको समझ में आएगा। गॉट इट? यस। चलो, एनीवे, फिर पॉलिनेशन होगा बेटा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इनका पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स जाकर किससे मिलेगा, हवा में चले जाएंगे सब पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जाकर एयर करंट से मिलेंगे ओव्यूल से। ठीक है, और फिर वहां पर जर्मिनेशन होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा फीमेल गैमेटोफाइट के, और जर्मिनेट होके ये पोलन ट्यूब बना के मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन करवाएगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से, है नीचे तो लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से, हाँ, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा होता है। चलो एक बार इनका लाइफ साइकिल अच्छे से बना लेते हैं सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने पिछले बार भी किया था, मजा आ गया था ना उसका सर्कल देख के। चलो, तो यहाँ पर भी हम एक सर्कल बनाते हैं बेटा, आ जाओ।
पूरा छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से। हाँ हाँ जी, आइए। तो सबसे पहला स्टेज इधर जो आएगा, यस, सबसे पहला वाला स्टेज वो कौन सा आएगा बेटा? स्पोरोफाइट्स का। स्पोरोफाइट का, जो कि कैसा है? डिप्लॉइड है ना? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड के बाद ये क्या बनाएगा? डिप्लॉइड के बाद ये इधर बनाएगा फीमेल कोन। अगर उसको फीमेल बनाना रहेगा तो वो बनाएगा फीमेल कोन, ठीक है। और साथ ही में वो मेल कोन भी बनाएगा, ठीक है। तो फीमेल कोन भी बनाएगा बेटा, और ये मेल कोन भी बनाएगा। अब फीमेल कोन, मेल कोन, अब ये मेल कोन देखो, मेल कोन किस क्या बनाएगा फिर आगे जाके? पहले मेल कोन का लिख लेते हैं। ये बनाएगा माइक्रोस्पोरोफिल्स, दिख रहा है? यस, हाँ देखो, ये क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल्स बनाएगा, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोफिल से क्या होगा? ये माइक्रोस्पोरोफिल से बनेगा क्या? आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर सेल्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर, पहले मदर सेल बनेगा, मदर सेल, ठीक है। ये भी डिप्लॉइड ही थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तक सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। इधर होगा मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद बेटा जी ये क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। रेडी हो गया माइक्रोस्पोर्स। अब आते हैं फीमेल वाले को, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसको बेचारे को हमने भूल ही गए, ठीक है। फीमेल कोन के बाद क्या बनेगा? फीमेल कोन के बाद बनेगा मेगा स्पोरोफिल्स। मेगा स्पोरोफिल से क्या बनेगा? मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया से क्या बनेगा? मेगा स्पोरेंजिया इज नथिंग बट ओव्यूल्स, ठीक है। इससे क्या बनेंगे बेटा? मेगा स्पोर मदर सेल। कैसे होंगे? डिप्लॉइड, है ना? अभी तक सब डिप्लॉइड, बराबर दिख रहा है? डिप्लॉइड। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस करके क्या बना जाएंगे? मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। बन गया, माइक्रोस्पोर भी बन गया और मेगास्पोर्स भी बन गया, ठीक है। लेकिन मेगास्पोर इधर ही नहीं रुकता, फटाक से इनका मिलाप नहीं होगा। अब मेगास्पोर्स को पहले क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइटिक भी स्टेज आता है ना? यस। तो ये मेगास्पोर्स को क्या बनाना पड़ेगा बेटा? ये मेगास्पोर्स को बनाना पड़ेगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटो, अरे यार इरेज ही करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। हाँ ये देखो इधर, ये क्या बनने का? इधर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। कौन बना रहा है? आपके मेगास्पोर्स। फीमेल गैमेटोफाइट के बाद क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट के बाद ये बनाएगा आर्केगोनिया, ठीक है। आर्केगोनिया बनाएगा। आर्केगोनिया से बनेगा फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। फीमेल गैमेट के बाद क्या होगा बेटा? अब मेल और फीमेल गैमेट का मिलाप होगा, लेकिन अभी तक मेल गैमेट तो रेडी नहीं हुआ है। अभी तक तो सिर्फ माइक्रोस्पोर्स रेडी हुए हैं। दीज माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू व्हाट? दे डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, है ना? ये पोलन ग्रेन्स फिर जाकर, ये पोलन ग्रेन्स के पास क्या है? इनके पास है मेल गैमेट्स। ये इनके पास क्या है? मेल गैमेट्स। तो ये हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, हैप्लॉइड आपके फीमेल गैमेट्स। अब इनका क्या होगा? अब इन लोग मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये फीमेल मेल गैमेट्स यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी, यानी इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन होके क्या बनेगा? यस, फ्यूजन होके क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका जाइगोट,
ठीक है, फ्यूजन होगा, फिर बनेगा जाइगोट 2n, फिर जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो 2n बराबर, एम्ब्रियो से बनेगा सीड 2n, लेकिन वो कैसा होगा सीड, आपके बिना इसके होगा, नेकेड होगा, है ना, यस। और सीड से वापस से स्पोरोफाइट्स बनेंगे। तो पहले स्पोरोफाइट्स, वापस सुन लो ध्यान से, स्पोरोफाइट से बन रहा है फीमेल कोन, यस, फीमेल कोन से मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर्स मियोसिस करके आपका यहाँ पर मेगास्पोर्स बना रहे हैं ना, मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएंगे, वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा आर्केगोनिया बनाएगा फीमेल गैमेट, ठीक है। सिमिलरली स्पोरोफाइट जो है मेल कोन्स बनाएगा, मेल कोन में प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉइड हैं, मियोसिस करके ये बनाएंगे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, जो कि डेवलप होके बनाएगा पोलन ग्रेन्स बनाएगा मेल गैमेट्स, और फिर उनका करवाएगा फ्यूजन, फिर ये फ्यूजन होगा जिसको कहते हैं सिनगैमी, बनाएगा जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो से बनेगा सीड, और सीड से बनेगा स्पोरोफाइट। इस तरीके का ये आपका पूरा लाइफ साइकिल हो जाता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, यस, तो ये जो फेज है बेटा, ये जो फेज है इसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक फेज, है ना, ये वाला, जब तक डिप्लॉइड है, ये देखो ये डिप्लॉइड है, ठीक है, ये जाइगोट डिप्लॉइड है, ये देखो इतना फेज क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज है ना। और नीचे वाला देखो, ये फेज क्या है नीचे वाला, ये हो गया आपका गैमेटोफाइटिक फेज, है ना, समझ में आया, क्लियर, यस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर ले इनका, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आ जाओ। इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, बट फिर भी कर लो। अच्छा हाँ, एक चीज हमने की नहीं, जो कॉन्स थे, जो स्ट्रोबिलाई की, लेकिन मैंने लिखी नहीं, स्ट्रोबिलाई जो थे, अगर वो सेम प्लांट, वो कभी कभी सेम प्लांट पे भी हो सकता है और कभी कभी डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर वो सेम प्लांट पे है बेटा, यस, तो उसको हम, उसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, पाइनस, ठीक है। सेम प्लांट पे अगर हुआ तो उसको हम कहेंगे पाइनस, यानी मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट एक ही इस पे, मेल कोन और फीमेल कोन एक ही इस पे ग्रो हो रहा है, तो वो आ जाएगा, सेम ट्री पे हुआ, सेम प्लांट पे तो पाइनस, डिफरेंट इस पे हुआ तो साइकस, ठीक है, डिफरेंट ट्रीज पे हुआ तो साइकस, ठीक है। चलो ये एक पॉइंट लिख लिया। अब आते हैं इकोनॉमिक डिफरेंस में, फटाफट जो भी मेजर पॉइंट से लिखवा देती हूँ, आ जाओ, ध्यान दो। देखो ये किस किस में हेल्प करता है, पहली बात तो इसके जो सीड्स होते हैं एडिबल होते हैं, एडिबल सीड्स, बहुत लोग उसको रोस्ट करके सीड्स को खाते हैं, ठीक है। फिर ये जो है फाइबर बोर्ड्स बनाने में हेल्प करता है, फाइबर बोर्ड्स होते हैं ना पैकिंग के लिए, वो सब में हेल्प करता है। इनके वुड्स को पेपर बनाने में हेल्प किया जाता है, यूज किया जाता है। टिम्बर जो बनता है ना हमारा फर्नीचर्स, वो सब बनाने के लिए जो टिम्बर चाहिए होता है, यस, वो सब मैच स्टिक्स एंड ऑल, वो सब बनाने के लिए जो टिम्बर चाहिए होता है वो जिम्नोस्पर्म से ही बनते हैं, ठीक है, यस। ये इसमें टैक्सोल क्या है, टैक्सोल एक एंटी कार्सिनोजेनस ये होता है, ड्रग होता है, ठीक है, एंटी कैंसरियस ड्रग होता है, वो भी इस प्लांट से मिलते हैं, और कुछ कुछ ड्रग्स बनाने के लिए ये बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बात खत्म, डन विथ आवर जिम्नोस्पर्म्स। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारा आखिरी क्लास होगा, लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत छोटा है, इसमें कुछ नहीं करना है। एंजियोस्पर्म्स हमारे ऑलरेडी आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो, पूरा चैप्टर, 2 चैप्टर्स है आपके पास एंजियोस्पर्म्स में, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, और आपके इसके क्या बोलते हैं, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट। तो ये दोनों के लिए एंजियोस्पर्म तो डिटेल में आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट यहाँ पर हम इंट्रो करके फाइनल चैप्टर को रफा दफा करेंगे, जहां पर हमने अभी तक जितना भी किया है सारे डिविजन्स को एक बार क्विक रिवीजन दे देंगे, ठीक है, यस। तो एक कोशिश करना कि एंजियोस्पर्म्स वाले लेक्चर, कल के लेक्चर से पहले आप पूरा रिवाइज करके बैठे रहें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, यस। और कोई भी डाउट रहेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, कल के कल ही क्लियर करवा लेना। और अगर आप मेरा लाइव लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी आई एम टेकिंग रेगुलर लाइव लेक्चर्स ऑन एम्बाइब प्लेटफॉर्म, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आई शेयर द लिंक एवरी टाइम, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क नहीं किया तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर मजा आया कि नहीं आया। ये चैप्टर जो आपको बहुत बोरिंग लगता है, कि अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, लेट मी नो एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम ये चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। यस, तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी